दर्शकों को बड़ी खबर बता देते, एक और बड़ी खबर जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के जासूसों पर शिकंजा कसना अब शुरू हो चुका है। नूह से जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के नूह से 2 पाक जासूस पकड़े गए हैं। इसी के साथ बता दें कि दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपियों से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के जासूसों पर पूरे तरीके से यहां पर नकेल कसी जा रही है। नूह से जासूसी के आरोप में यहां पर हरियाणा के नूह से 2 पाक जासूस भी पकड़े गए हैं, जिनमें पर दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है और आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के यहाँ पर जासूसों को लेकर अब नकेल कसते हुए, और हमारे सहयोगी विजय बोरा लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, नवीन भी हमारे साथ में बने हुए। विजय, देखिए आखिरकार बात करें, अभी बात कर ही रहे थे कि पंजाब में जहां नाम है तो वहीं हरियाणा में भी अब हरियाणा के नूह से भी 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सिंडिकेट के जो तार हैं वो काफी दूर तक फैले हुए हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है और जिस तरह से सेना ने कार्रवाई की, उस सेना की इनपुट जरिए जो जासूस हैं वो उनसे लेने की कोशिश की जा रही है। और पैसे के लालच की बात की जाए तो चंद पैसे की लालच को लेकर पंजाब के 2 नौजवान जो गुरदासपुर से संबंधित हैं, बठिंडा से संबंधित हैं, वो कहीं ना कहीं ISI के साथ संपर्क में आए, जिससे पाकिस्तान को जासूसी दे रहे थे, पुलिस छावनी की जासूसी दे रहे थे। हालांकि उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे मोबाइल जो लिए गए थे, मोबाइल की लोकेशन और फोरेंसिक जांच से पता लगा है कि वो ISI के संपर्क में है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और किस तरह पाकिस्तान की शय पर वो काम कर रहे थे, भारतीय सेना की जो खुफिया जानकारी थी वो किस तरह पाकिस्तान को देते थे, उसके लिए पूरी तरह अभी तक उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे विजय आपके पास में, और नवीन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। नवीन, क्योंकि देखिए अलग अलग लोगों को अभी तक जो पिक्चर निकलकर पूरी सामने आई है उसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि ज्योति को यहां पर सीधे तौर पर ज्योति का तो संपर्क था, लेकिन कुछ लोगों को, किसी को यहां पर मनी पैसों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कुछ लोगों को वीजा दिलाने के नाम पर पूरे तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर एक एक जिम्मेदारियां सबको सौंपी गई थी कि आखिरकार भारत की जासूसी करने के लिए ये पूरे तरीके से मोहरे की तरह काम यहां पर कर रहे थे। देखिए, इतना आसान नहीं होता कोई भी सिंडिकेट चलाना, और खासकर अगर मामला पाकिस्तान से जुड़ा हो तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है और बहुत लोगों की इसमें जरूरत पड़ती है। अगर एक ही आदमी सब काम करने लगे तो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उसको शक होगा। तो ऐसे में जो सिंडिकेट होते हैं वो अपने मोहरों को बैठाता है, अपने लोगों को बैठाता है और अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों की जिम्मेदारी दी जाती है। मसलन किसी को डॉक्यूमेंट तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को वीजा लगवाने का जिम्मेदारी दी जाती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसे हैं उसका लेन देन किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी लेन देन होते हैं उस पर जांच एजेंसियों की नजर होती है। तो जांच एजेंसियों की नजर से बचकर पैसे का लेन देन कैसे किया जाए, इसकी जो जानकारी है वो सिंडिकेट एक दूसरे को देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा सिंडिकेट है वो एक आदमी के बस के चलाने की बात नहीं है। इसके पीछे कोई निश्चित तौर पर जो बड़ी शक्ति है या बड़ा आदमी है वो इसमें इन्वॉल्व है। जो प्रथम दृश्यता इस पूरे मामले की जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि इसमें ISI और पाकिस्तान एम्बेसी से जुड़े जो कुछ लोग हैं वो इसमें शामिल है। निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर का मामला है उसमें भारत दखल नहीं दे सकता। पाकिस्तान जिसको भी चाहे अपने एम्बेसी में रख सकता है और निश्चित तौर पर ISI वैसे लोगों को ही चुनकर अपने एम्बेसी के अंदर रखता होगा कि जिसके जरिए लोगों से जासूसी कराई जा सके।